Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. I am Arpana Tripathi, a CA intermediate student, and today I am here for all CA foundation students to tell them about 2 month strategy for their exams, upcoming exams. Okay, so this video is specially about those students जो अभी तक दिमाग में ये सोच रहे हैं कि अभी से पढ़ के हो जाएगा क्या, जिन्होंने अभी तक बहुत कम पढ़ाई की है या फिर नहीं की है. ओके, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है. तो देखो यार, जो अभी तक दिमाग में ये सोच रहे हैं कि अब पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्या, अभी से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो उनके लिए मेरे पास मेरी एक स्टोरी है. देखो, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना सीए फाउंडेशन का, तो उसमें मैंने सिर्फ 20 डेज पढ़ाई करी थी और सिर्फ 20 डेज पढ़ के एग्जाम दिया था और उसमें मुझे 188 मार्क्स आए थे. तो तुम खुद सोच सकते हो कि अगर मुझे 20 डेज पढ़ के 188 मार्क्स आ सकते हैं तो तुम लोग 2 महीने पढ़ के पास क्यों नहीं हो सकते हो भाई. पढ़ो, पास हो जाओगे. ओके, तो मैं आपको आज डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि किस तरीके से पढ़ो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो देखो यार, सबसे पहली बात, ट्रस्ट रखो खुद पे कि हो जाएगा, पढ़ेंगे तो हो जाएगा. ये अगर ट्रस्ट नहीं रखोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो पहले दिमाग से सारा कचरा निकालो और सोचो कि पढ़ेंगे, अभी से भी पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, और मेहनत करो. तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से पढ़ाई करनी है. तो सबसे पहली बात, तुम ना एक ऐसे करके चार्ट बना लो. चैप्टर नेम लिखो हर सब्जेक्ट के, उसके बगल में लिखो आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चन. ऐसे करके चार्ट बना लो हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर्स के साथ, और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करो. तो देखो, मैं आपको बताती हूँ, तुम उस तरीके से भी पढ़ाई कर सकते हो और जैसे खुद का भी मन हो तो उस तरीके से भी पढ़ाई कर सकते हो. लेकिन अभी देखो यार, अभी ना खिचड़ी नहीं बनाना है हर सब्जेक्ट का कि ये भी पढ़ रहे, ये भी पढ़ रहे, ये भी पढ़ रहे हैं. बिल्कुल भी नहीं. अभी जैसे एक सब्जेक्ट उठाए, उसको कुछ दिन तक पढ़ा, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, एंड देन सेकंड सब्जेक्ट उठाया, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, वैसे. ठीक है, तो आज देखो 9 अप्रैल है. तुम कल से अगर अकाउंट स्टार्ट करो तो 25 अप्रैल तक तुम्हारा अकाउंट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए. और हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा यार. क्वेश्चन देखो, अगर थोड़ा बहुत भी पहले से पढ़ा हुआ है, 11th-12th में भी अकाउंट्स होगा, थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट है, तो फिर उसको तुम खुद से पढ़ सकते हो. थोड़ा बहुत जो नहीं समझ में आ रहा है उसके लेक्चर्स देख सकते हो. क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी कॉन्सेप्ट भी दिमाग में क्लियर होगा. तो उसका आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व किया, जहां पे चार्ट बना के रखा है वहां पे टिक किया, आरटीपी सॉल्व किया, उसका टिक किया, एमटीपी सॉल्व किया, उसका टिक किया. तुम सोचो तुम्हारा एक साथ सारा चीज हो रहा है. अभी ऐसे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी. अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर दिमाग में खिचड़ी बनते रह जाएगी. अभी पास होने के लिए पढ़ाई करना, इस तरीके से पढ़ोगे जरूर पास हो जाओगे. तुम खुद सोचो, एक बार पढ़ोगे आरटीपी भी हो जाएगा, एमटीपी भी हो जाएगा, आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन भी हो जाएगा. सोचो 25 अप्रैल तक तुम्हारा अकाउंट्स हो गया, एंड देन तुम लॉ उठा लो और तुम्हारा 10th मई तक लॉ हो जाएगा. ठीक है, फिर तुम 25 मई तक तुम्हारा मैथ्स, ओके, मैथ्स को कंप्लीट करो. मैथ्स का भी वैसे ही, मैथ्स के तो आरटीपी आते नहीं है, तो मैथ्स के आईसी मॉड्यूल के क्वेश्चन किए, एमटीपी किए, दैट्स इट. और उसके बाद फिर 10th जून तक इको किया, इकोनॉमिक्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी वैसे ही आईसी मॉड्यूल के क्वेश्चन किए, फिर एमटीपी किया, दैट्स ऑल. फिर उसके बाद देखो, तुम्हारे पास फिर बचेगा 9 दिन का टाइम. उसमें तुम 4 दिन रिवाइज कर सकते हो. 4 दिन लॉ एंड 4 दिन अकाउंट्स. ठीक है, और तुम पहले 4 दिन लॉ रिवाइज कर लो, उसके बाद अकाउंट्स रिवाइज करो. ठीक है, और इकोनॉमिक्स और मैथ्स का तुम 1 डे बिफोर एग्जाम रिवाइज करोगे. तो देखो यार, मैथ्स और इकोनॉमिक्स एमसीक्यू है, उसको तुम थोड़ा भी रिवाइज करोगे तो हो जाएगा. बट अकाउंट्स और लॉ तुम्हारा रिटेन है, तो उसको तुमको थोड़ा ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा. तुम 4 दिन का टाइम दो. और अगर तुम चाहते हो तो मैथ्स को, ये हम लोग अकाउंट्स को 3 दिन का टाइम दे सकते हैं और लॉ को 3 दिन का टाइम दे सकते हैं, और एक दिन तुम मैथ्स और इको को दे सकते हो. इस तरीके से भी रिवाइज कर सकते हो. जिनको लग रहा है कि रिवाइज करना जरूरी है इको और मैथ्स भी, वो इस तरीके से भी तुम लोग कर सकते हो. ठीक है, इस तरीके से देखो यार, तुम्हारी पढ़ाई भी हो गई, आरटीपी भी सॉल्व हो गया, एमटीपी भी सॉल्व हो गया, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो गए, तुमने रिवीजन भी कर लिया. तो अब तुमको एग्जाम पास होने से कौन रोक सकता है, बताओ जरा मुझे, है कि नहीं. अब तुम बहुत अच्छे से जाओगे, पेपर लिख के आओगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे. आई एश्योर यू, अगर जितना मैं बोल रही हूँ तुम उस तरीके से पढ़ लो भाई, तुम जरूर पास हो जाओगे. ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई करो, जरूर पास हो जाओगे. ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो कि अगर पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो जरूर पास होंगे. अगर मुझ जैसे आ सकते हैं 188 मार्क्स सिर्फ 20 डेज पढ़ के, तुम लोगों को क्यों नहीं आ सकते हैं यार. आई एम एवरेज स्टूडेंट, मैं भी पढ़ने में बहुत वाव नहीं हूँ. ठीक है ना, तो इस तरीके से पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाओ, एग्जाम में फोड़ के आओ. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. ओके, बाय बाय.